सेवराई तहसील क्षेत्र के पलिया गांव निवासी दर्जन भर किसानों ने उप जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर फसल बचाने के लिए ड्रेन की सफाई करने की मांग की है। उन्होंने संबंधित ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप भी लगाया है। बताया कि ड्रेन की सफाई न होने के कारण करीब 500 बीघा की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गया है। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सेवराई तहसील अध्यक्ष किसान नेता भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सेवराई से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। बताया कि अगर जल्द ही ड्रेन की सफाई नहीं कराया गया तो फसल बर्बाद होने की आशंका बढ़ गया है। बहुत दुर्भाग्य है। चुटाहा पलिया माने 10 गांव के लोग यहाँ हैं। करीब 700 से 800 धान की फसल पकने के कगार पर है। आज 3 फुट पानी लगा है और जो पानी निकालने का ड्रेन है वो पूरी तरह जाम हो चुका है। इससे पूर्व 3-4 साल पर किसान चंदा लगा के इकट्ठा करके साफ कराए, लेकिन अब इतना कुछ अतिक्रमण हो चुका है और इतना जाम हो चुका है कि अब किसानों की बस की बात नहीं है। इसी के लिए हम लोग SDM महोदय को पत्रक दिए। अगर 3 दिन में काम नहीं होगा तो चौथा रोज से धरना पर बैठेंगे तहसील मुख्यालय पर, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और मैं साफ किसान कभी डरता नहीं है, न जेल जाने से डरता है और न खेत में रहना से डरता है। किसान हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, इसलिए 3 दिन के अंदर तत्काल साफ हो जानी चाहिए। वहाँ के JE और SDM महोदय वहाँ SDO महोदय नहीं आकर ध्यान देखे? सब हैं, सब फर्जी हैं। ये लोग कराते हैं, ये जो सामने है लोग कराते हैं। इसकी अगर जांच करा दिया जाए, केवल कागज पर सिंचाई विभाग का 90% कार्य होता है, उसको मौका पर 10% ही कार्य होता है। सिंचाई विभाग में इतना घपलाबाजी है। तो क्या वहाँ की जो आप बता रहे हैं जो नहर है उसकी साफ सफाई नहीं की? ड्रेन नहीं, 5 साल से तो मैं कह रहा हूँ किसान साफ किए। इस साल इतना कुछ अतिक्रमण हो गया, इतना जाम हो गया है, किसान मजबूरन आए हैं। अपना पैसा लगा के 5 साल अभी आप बाइट लीजिए। किसान तो इतना बड़ा दिल का है ना कि रोज 5 लोगों को दरवाजे पर जाते हैं तो खाना खिला देता है, और जो बड़े होंगे ना तो शहर वाले होंगे एक बिस्कुट भी नहीं देते हैं। किसान का इतना साफ करियार बरेजा मजबूत होता है। पूर्व प्रधान मुकेश सिंह यादव निरहू का पूरा क्या मामला रहा? मामला सर ये है कि वो ड्रेन है जो सीधे क्रमनाशा नदी में जाके गिरती है। निरहू का पूरा, फतेहपुर, चुटाहा, पलिया, सरैला, कम से कम 500 बीघा ज़मीन है। उसमें आज भी 2.5 से लेके 3 फुट पानी लगा हुआ है। इससे विगत वर्षों में हम लोग चंदा लगा के साफ़ कराते थे, लेकिन इस साल संभव नहीं है। वो अतिक्रमण हो चुका है और वो एकदम भर गया है कि हम लोग चंदा के बस की बात नहीं। इसलिए हम उप जिलाधिकारी महोदय सेवराई को पत्रक दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ हो। मेरा नाम राम बहादुर सिंह, फतेहपुर निवासी। हम लोग का ज़मीन पलिया मौजा में पड़ता है। वहाँ इतना जल लग जाता है कि दोनों फसल हम लोग की बर्बाद हो जाती है। किसी की फसल लगी हुई है? इस समय धान की है और गेहूं का भी फसल हम लोग नहीं बो पाते हैं। फरवरी के आधा फरवरी जाते जाते वो सूखता है। सब फसल हम लोग का दोनों फसल बर्बाद होती है। इस पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि वो जल्द से जल्द उसका निवारण करे और हम लोग को सफलता मिले, ताकि चैन की नींद हम लोग जी सकें। रामदयाल पासवान, फतेहपुर। हम लोगों का जो है ड्रेन इतना जाम हो गया है कि 500 से ऊपर बीघा धान जलमग्न है। धान कुछ पक गए हैं, कुछ पकने कगार पर हैं। अगर पानी निकासी नहीं हुई तो धान उसी में गिर जाएगा और सड़ जाएगा। गेहूं की बुवाई नहीं हो पाएगी। ये मूल दोषी है सिंचाई विभाग के और निवासी ग्राम प्रधान पलिया चुटाहा के। अगर ये चाहते तो मनरेगा से काम कराए तो ड्रेन साफ़ हो जाता। विगत दिनों हम लोग कई वर्षों से चंदे से हम लोग साफ़ कराए, लेकिन अब बस की बात नहीं है। कुछ समय पहले तो ऐसी चीज़ थी कि हर जगह के ड्रेन साफ़ करवाए गए। ड्रेन साफ़ हुई है, ये 23 में साफ़ हुआ है, लेकिन वो साफ़ नहीं है, कागज़ में साफ़ हुआ है। कागज़ में वो भी साफ़ है? हाँ, 2 बरस पर ड्रेन की सफाई सिंचाई विभाग कराती है। अब की साल नंबर था, नहीं हो पाया। पता नहीं कागज़ में कर दिए कि क्या किया, अब वो लोग जाने। उसके भोगी किसान बन रहा है। किसान बन रहे हैं। देशनाथ सिंह, ग्राम फतेहपुर। जैसे बताया जा रहा है कि आज धान की फसल, आप लोग की जो चुटाहा पलिया में धान की फसल लग गई है अच्छी तरीके से, क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान बस वही पानी नुकसान कर रहा है। जो पानी का जमाव है ना, वही नुकसान कर रहा है। हम लोग बहुत दिन से उसके भोगी हैं। अपना तो मान लीजिए पैसा लगाकर इतना दिन साफ कराते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को बस का बात नहीं है। और दूसरी बात है, रिक्वेस्ट सरकार से या सिंचाई विभाग से यही है कि अगर वो नहीं होगा तत्काल तो गेहूं की भी बुवाई नहीं होगी, धान जाएगा। हम लोग किसान हैं, हम खाने बिना मर जाएंगे और मान लीजिए कि बेचेंगे कहाँ से।
हम लोगों का परिवार खाने बिना मर जाएगा। आप लोग अपने से क्यों साफ करवाते, सरकार नहीं साफ करवाती? अरे साहब कई बार कहे हम लोग, लेकिन कोई नहीं सुना, तो अपने गर्ज बस पैसा चंदा लगा कर उसको हम लोग साफ कराएं। लेकिन अब बस की बात इतना जाम हो गया है ना कि हम लोगों की बस की बातें नहीं है साहब। तो इसलिए सरकार से या प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि तत्काल जहां वो डिस्टर्ब है ड्रेन, उसको तत्काल साफ कराए, ताकि हम लोगों का जीविका बच जाए और हम लोग जी सके उससे, और हम लोगों का परिवार का पालन हो सके।